योगी जी की, मोदी जी की नफरती भाषा है। पुलिस के रहते बहराइच में आग कैसे लगी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ डीजे का भी हाथ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए दंगे पर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बहराइच दंगे के लिए पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इतनी पुलिस फोर्स होने के बाद भी तोड़फोड़, आगजनी जैसे घटना कैसे घटी, कैसे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहराइच दंगे की जिम्मेदार बहराइच पुलिस ही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों की तादाद से भी ज्यादा पुलिस के रहते बहराइच में आग कैसे लगी, घर पे झंडा और बाजा कैसे गिराया गया, रामगोपाल मिश्रा को गोली कैसे लगी, इस सब के लिए जिम्मेदार बहराइच की पुलिस है। लोग नंगा नाच करते रहे, दुकानों में आग लगाई जा रही थी, घरों में आग लगाई जा रही थी, झंडा विशेष धर्म के लोगों का तोड़ा जा रहा था, बाजा गिराया जा रहा था, रामगोपाल मिश्रा को गोली दर गोली मारी गई। आखिर वहां की पुलिस गूंगी, बहरी, अंधी बनकर के तमाशबीन क्यों रही? अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस ने अपनी भूमिका निभाया होता, तो न रामगोपाल मिश्रा को गोली लगती, न किसी धर्म विशेष का झंडा तोड़ा गया होता, और न बहराइच में दुकानों में आग लगाई होती। इस सब के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी गैर जिम्मेदार पुलिस है। यहां तक कि बहराइच का पूरा पुलिस प्रशासन तमाशबीन बन करके वहां बहराइच का नंगा देखता रहा। एडीजी लाइन प्रशासन को मजबूरन अपनी रिवॉल्वर निकाल करके भीड़ को दौड़ाने की नौबत आई। आखिर बहराइच के एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ, कई थानों के प्रभारी, सैकड़ों की तादाद में खड़ी पुलिस क्या कर रही थी? ये अपने आप में योगी जी के कानून राज पर सवालिया निशान खड़ा करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने डीजे को भी दंगे का दोषी बताया। उन्होंने कहा कि डीजे पर बजने वाले फुहर गाने की वजह से ही दंगा भड़क रहा है। सरकार को डीजे पर रोक लगानी चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ डीजे का भी हाथ है। क्योंकि जब डीजे बजता है तो लोग उसमें ऐसे नफरत भरी गीत और गाने गाते हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, यदि वाकई में वो प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, कानून व्यवस्था का राज चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सौहार्द चाहते हैं, भाईचारे का समाज बनाना चाहते हैं, तो डीजे के माध्यम से फूहड़ गाने पर रोक लगनी चाहिए। और साथ ही साथ जहां पर किसी भी धर्म विशेष का कोई कार्यक्रम हो, वहां पर माइक का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन डीजे के माध्यम से जो गंदी बातें करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, कहीं कहीं गालियों की प्रयोग की जाती है, और कहीं कहीं फूहड़ गाने बजाए जाते हैं, जिसके नाते माहौल बिगड़ता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे फूहड़ गानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए डीजे के माध्यम से जो नंगा नाच हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि मोदी जी की नफरती भाषा है। भारत में जो भी है सब एक हैं। भारत में जो भी है वो सब बटे नहीं बल्कि एक हैं। यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब एक हैं। और साथ ही साथ एक पहले भी थे। इसीलिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने आवश्यकता पड़ने पर देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी, कुर्बानियां दी, त्याग किया, संघर्ष किया, जेल गए। आज भी
सब एक हैं, क्योंकि जब राष्ट्र के अस्तित्व अस्मिता की बात आती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ने भी कहा, इस देश का मुसलमान, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, इस देश का पारसी और बौद्ध जैन तो चूंकि बहुत ही प्राचीन धर्म है, इसलिए उसकी बात में नहीं करता। जो बात की बात है, यहां का इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी जो भी भारत के हैं, ये बाहर के नहीं हैं। ये यही के लोग हैं जो समय समय पर कोई इस्लाम धर्म कबूल किया, कोई ईसाई धर्म कबूल किया, कोई सिख धर्म कोई पैदा किया, कोई पारसी बना। पूरा देश एक था, एक है, आगे भी एक रहेगा। जो लोग इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने दामन में झांक के देखें। जब आज़ादी के बाद हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, संप्रभु राष्ट्र भारत है, तो ऐसे ही नफरती लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। जब संप्रभु राष्ट्र भारत है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? इसका मतलब है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो देश का दुश्मन है, वो देश को बांटना चाहता है। अगर माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, उनको जेल की सलाखों में भेजें, क्योंकि संविधान इसकी मान्यता नहीं देता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी तथा सहयोगी दलों पर आरोप लगाया है कि उपचुनाव के देखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द साजिश के तहत बिगाड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी संगठन एवं आरएसएस उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव को देखते हुए एक साजिश के तहत हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ने की लगातार नापाक कोशिश कर रही है। उसी का नतीजा है कि आज बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द साजिश के तहत बिगाड़ा जा रहा है। उधर दूसरी तरफ बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के हत्यारोपी रिंकू उर्फ सरफराज खान और मोहम्मद सलीम का पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर इनकाउंटर कर दिया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों का मेडिकल कॉलेज बहराइच में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने के फिराक में थे। जब इनकाउंटर स्पॉट से पुलिस सरफराज को ला रही थी, वो कह रहा था, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी।